पुलिस ने जो खुलासा किया और आप लोगों ने जो कार्रवाई की? देखिए, सबसे पहले आज भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करी है। तो आप सबके माध्यम से धार की आम जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि धार विधानसभा चुनाव निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और भयमुक्त हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हम प्रतिबद्ध भी हैं, ऐसा माहौल बनाएंगे। किसी भी गुंडे बदमाश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसा माहौल बने कि लोग निर्भीक होकर के अपना मतदान कर सकें। जहाँ तक आज की खुलासे की बात है, तो आप सबको पता है कि पिछले दिनों ईश्वर नाम के व्यक्ति को हम लोगों ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में उसके पूरे गैंग को पकड़ा था। गैंग को पकड़ने के बाद हमने एक SIT गठित करी थी। हमारी SIT ने पिछले 13 दिन में बहुत मेहनत करके बहुत सारे तथ्यों का खुलासा किया है। उसके इंट्रोगेशन से हम लोगों को ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि पहले जो 33 मामले थे, अब कुल मिलाकर के 42 मामलों में यह अपराधी रह चुका है और 6 राज्यों में ये वांटेड है। इसका जो बेचने और हथियार बनाने का तौर तरीका था और जिस तरह से पेडलर बना रखा था, उन सारों की हम लोगों ने पड़ताल करी, पूछताछ करी। इसके 5-6 ऐसे पेडलर हम लोगों को ज्ञात हुए हैं जिसके खातों में ये पैसा बुलाता था, अवैध हथियार की तस्करी करके उसी खाते को हैंडल करके, स्वतः हैंडल करके और पैसा बुला करके उसके ATM, पेटीएम, पासबुक से पैसा हैंडल करता था। तो अभी तक अवैध तस्करी के धंधे में लिप्त होकर के इसने जितने खातों का उपयोग किया है, उस सभी खातों का हम लोगों ने जांच की है, डिटेल बुलाया है। तो कुल मिलाकर के 1,72,00,000 के लेन देन के हिसाब इससे मिले हैं। मतलब इतने पैसे की इसने तस्करी किया है जो देश के विभिन्न राज्यों से पैसा इसके खाते में आए हैं। इसके 2 पेडलरों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, 1 से 2 और 1 से 3, कुल 5। और उस गिरफ्तार करने के बाद सुबह ईश्वर के घर की हमारी पूरी SIT टीम, एडिशनल SP सिटी, SDOP कुक्षी, SDOP मनावर, थाना प्रभारी कुक्षी, थाना प्रभारी गंधवानी, हमारी साइबर की पूरी टीम, इन लोगों ने उसके पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद उसके घर से 2 अवैध शस्त्र, 4 जिंदा कारतूस, ATM, आधार कार्ड, पास उसका मोबाइल फ़ोन, 3 मोबाइल फ़ोन सब जब्त हुए हैं। और इसके पूरे घर की तलाशी में ऐसे भी कुछ तथ्य सामने आए हैं कि कहाँ छुपता था, कहाँ रहता था, कैसे भाग जाता था। उन सब की जानकारी हम प्राप्त करके हमारी जांच आगे बढ़ेगी। इस प्रकार ईश्वर का बहुत बड़ा गैंग है। इसके पूछताछ में 5 इसके और गैंग में सदस्य होने का पता चला है। 5 अभी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी का हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं। 5 के खिलाफ हमने 10-10 हज़ार का, कुल 50,000 का इनाम भी घोषित किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसके गैंग के और लोग पकड़े जाएंगे तो निश्चित तौर पर खुलासा होगा और जब्तियां भी होंगी। तो इस प्रकार हमारी पूरी SIT टीम, जो अंतर्राज्यीय अवैध शस्त्र तस्करी का गैंग है, इसके बारे में पता करने के लिए खुलासा किया है। हम देश के सभी ऑल इंडिया SP को वायरलेस के माध्यम से हमने सूचित भी कर दिया है। जहाँ जहाँ FIR है, जहाँ जहाँ ये वांटेड है, वहाँ के SP को हमने पत्र भी लिखा है कि हमारा यहाँ गिरफ्तार हुआ है, इसके खिलाफ आकर वैधवानी की जाए। तो मैं आप सबके माध्यम से जो अवैध शस्त्र तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ मैं सख्त संदेश देना चाहता हूं कि जो भी इस धंधे में लिप्त रहेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही सिलीगढ़ समाज के जो लोग हैं, उनसे मेरा अपील भी है कि इस धंधे को छोड़ करके आप मुख्य धारा में आइए, नहीं तो समाज की शांति और समाज की कानून व्यवस्था कोई भी बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।